भी वज़ीर आज़म एस्टेब्लिशमेंट का घोड़ा काकड़, जबकि नवाज शरीफ बात पर जिद थे। नवाज शरीफ का पहला इंतखाब यही था कि इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म बनाया जाए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट अनवारुल हक काकड़ को इस ओहदे से नवाजना चाहती थी। वज़ारत खजाना के कलमदान के लिए तो पहले ही एस्टेब्लिशमेंट अपना बंदा लाने के लिए पर तोड़ चुकी थी, तो कड़वा घूंट पीकर इसहाक डार को वज़ारत खजाना लेनी पड़ी। ताहम जैसे ही नायब वज़ीर आज़म के लिए अनवारुल हक काकड़ के नाम की बात गश्त बुलंद हुई तो नवाज शरीफ ने वक्त जाया किए बगैर इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म लगवा दिया। ये कहना था सीनियर सहाफी और तजियानिगार नजम सेठी का। समा टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए नजम सेठी ने बताया, ये तासुर कि अब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं गलत है। नवाज शरीफ की एक परेशानी है कि जो भी इक़दाम एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर पीडीएम हुकूमत ने लिए थे, उनकी वजह से नून लीग की लाइन पिट चुकी है। आम इंतखाबात 2024 में मुतअद्दिद सीटें हारने के पीछे वजह भी यही थी कि अवाम नाराज थे। आपने पीडीएम हुकूमत ने उनके लिए कुछ नहीं किया। अब खदशा है कि हुकूमत मजीद जो इक़दाम करेगी उससे अवाम मजीद नून लीग के खिलाफ होंगे। नवाज शरीफ की कोशिश है कि किसी तरीके से पार्टी को बचा लिया जाए। एस्टेब्लिशमेंट और IMF के बयानी को शहबाज शरीफ आगे बढ़ाएंगे, जिससे नून लीग उड़ जाएगी। इन पॉलिसी से अवाम नून लीग को माफ नहीं करेंगे, उनका मजीद कहना था। नवाज शरीफ की कोशिश है कोई ऐसा बयानिया बनाया जाए जिसके जरिए एस्टेब्लिशमेंट से थोड़ी सी मुख्तलिफ लाइन ली जाए, क्योंकि अगले 2 साल में IMF प्रोग्राम के तहत महंगाई में इजाफा होगा और अवाम का गुस्सा मजीद बढ़ेगा, क्योंकि IMF प्रोग्राम में अवाम के लिए कुछ नहीं है। पंजाब हुकूमत इसलिए मरकजी हुकूमत से मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है, जैसे आटा सस्ता, रोटी सस्ती वगैरह, लेकिन वफाकी हुकूमत IMF के रुख पर चल रही है। नवाज शरीफ की कोशिश है अवाम के खिलाफ हर बात को न माना जाए और अंदर से बैठकर हुकूमत पर कुछ प्रेशर डाला जाए कि फला चीज ऐसे कर ले, फला काम ऐसे ना करें। यहाँ एंकर पर्सन आयशा नाज ने उनसे सवाल किया कि काबीना में जाकर नायब वज़ीर आज़म बनकर वो एस्टेब्लिशमेंट से दूरी कैसे इख्तियार कर सकेंगे। इस पर नजम सेठी ने कहा, इसहाक डार नवाज शरीफ का दायां हाथ है, वो काबीना में नहीं थे, इस्लामाबाद में भी कहीं नहीं थे। उनकी इज्जत का सवाल था तो वो कोई नंबर 2 पोजीशन भी नहीं ले सकते थे। 2-3 ओहदे ही ऐसे थे जिनसे उनकी अहमियत का एतराफ किया जा सकता था। सेनेट चेयरमैन वो बन नहीं सकते थे, क्योंकि ये ओहदा पीपल्स पार्टी को देना था। इसके बाद वज़ीर खजाना, नायब वज़ीर आज़म के ओहदे बचते थे। एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि वो वज़ीर खजाना बनते। इस पर एस्टेब्लिशमेंट ने पहले ही फैसला कर रखा था, ताहम हम किसी को लाएंगे और किसी के जरिए SIFC चलाएंगे। फाइनेंस हम अपने पास रखेंगे, क्योंकि जब सख्त इक़दाम करने पड़ते हैं तो सियासतदानों का रवैया थोड़ा नरम हो जाता है। तब फिर उन्होंने कड़वा घूंट पीकर वज़ारत खारजा ले ली। नजम सेठी ने कहा, उस वक्त नवाज शरीफ की जानिब से तजवीज़ दी गई कि इसहाक डार को अगर वज़ीर खजाना नहीं बनाना तो फिर नायब वज़ीर आज़म बना देते हैं। नवाज शरीफ की पहली चॉइस यही थी, इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म बनाया जाए। एस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त सोचा हुआ था अनवारुल हक काकड़ को चेयरमैन सेनेट या नायब वज़ीर आज़म बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने निगरान हुकूमत के दौरान बहुत काम किया, जिसके लिए उन्हें नाम देना जरूरी था। उनको बलूचिस्तान में भी कुछ नहीं मिला, सेनेट चेयरमैन बनाना था, लेकिन वो ओहदा भी पीपल्स पार्टी आखिरी वक्त में ले उड़ी। फिर यही सोचा गया काकड़ को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। राना सनाउल्लाह को जब काबीना में लाया गया तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी अपना बंदा काबीना में लाने की बातें होने लगी, लेकिन इससे पहले कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अनवारुल हक काकड़ की तकर्री से मुतालिक फोन आता, प्रेशर बढ़ा। नवाज शरीफ ने जल्दी से इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म लगवा दिया, क्योंकि एक मर्तबा जब तैनाती हो जाए तो इस फैसले को वापस लेना खासा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ये भी सोचा गया, अभी तो पीपल्स पार्टी काबीना से बाहर है, लेकिन तवक्को है बजट के बाद उनकी एंट्री हो जाएगी, तो अगर वो वज़ारत खारजा मांगते हैं, नायब वज़ीर आज़म भी काकड़ बन चुके होते तो फिर इसहाक डार की कोई जगह नहीं बचती थी। इसलिए उन्होंने फटाफट इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म लगवा दिया। इस सब में नवाज शरीफ का बहुत बड़ा हाथ है। रातों रात राना सनाउल्लाह को भी लाए और नायब वज़ीर आज़म का नोटिफिकेशन करवा दिया। ये सब जल्दी में किया गया ताकि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुतवक्किल प्रेशर को कम किया जा सके। दूसरा, पीपल्स पार्टी को भी थोड़ा पीछे धकेला जाए, क्योंकि ज़राए का ये भी कहना है पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के लिए कम से कम वज़ारत खारजा और ज्यादा से ज्यादा नायब वज़ीर आज़म का ओहदा मांगेगी। अब चूंकि नायब वज़ीर आज़म नून लीग का है तो तवक्को यही है पीपल्स पार्टी को वज़ारत खारजा दी जाएगी।